जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अरे यार यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 1 मार्च के दिन, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहेगी 1 मार्च के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप दो दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, या फिर आप खुद आपकी लाइफ में या तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं या तो फिर आपके पार्टनर की लाइफ में मे भी यहाँ पे दो ऑप्शन हो एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो कि किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। या फिर आपके पास बहुत काम है एंड आप लोग, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं ये अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेके हमेशा चक्कर में पड़े रहे एंड अब इनके पास सब कुछ है लेकिन ट्रू लव नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन अब इनको प्यार की कमी खल रही है। अब इनको लग रहा है कि प्यार बिना चैन कहाँ रहे वो वाली कंडीशन है इनकी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 4, 11, 1, 6। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले ही कार्ड है पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी आई है, 4 टाइम है पेंटिकल यहाँ पे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो आपके पार्टनर बड़े ज़िद्दी हैं, या तो मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हैं, या तो पैसा कमाने में बड़े मास्टर हो सकते हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे को लेके मतलब ग्रीडी भी सोच सकते हैं, ये तो इनकी मेंटालिटी है, लेकिन हम लोग चेक चेक करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनके पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप पैसे के ग्रीडी हैं। ये सारी एनर्जी आपकी है। आप टॉरस नहीं, आप तो स्कॉर्पियो हैं। इनको लग रहा है कि आपके अंदर ग्रीड बहुत है, या तो अट्रैक्शन बहुत है पैसे को लेके, या तो आप रिच पर्सन से शादी करेंगे, या फिर आपको लग्जरी, मतलब आप इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या तो फिर आप बोर्न रिच हैं। आप बचपन से ही गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो अब आपको इस मामले में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए कि आप पॉवर्टी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। या फिर इस वक्त आप लोग अपने पैसे को लेके जितना डेडिकेटेड हैं, जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उससे इनको लग रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप अपने काम को लेके जी जान एक कर देते हैं, बहुत शिद्दत से आप जुड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए प्रायोरिटी पे वही चीज़ है। ओके, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्योंकि आप इन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो इनको लग रहा है कि इसका मतलब प्रायोरिटी मैं तो नहीं हूँ, पैसा है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप पैसे के लिए इनको नो भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन या तो ग्रीड है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, या फिर आपको सीधे सीधे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी इस ग्रीड को शांत कर दे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। इनको लग रहा है कि ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मैं इसके लिए प्रायोरिटी हूँ, तो पता नहीं ये रिलेशनशिप कितनी दूर जाएगा। 4 की एनर्जी भी है, राहु भी चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर। इस वक्त आपके अंदर बहुत तगड़ी टेम्पटेशन जगी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चाहत आपकी बढ़ गई है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ये भी पॉसिबल है, जिस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दें। बिजनेस एंड जॉब के लिए आपके दिख रहा है कि यहाँ पे जस्टिस आया है। पैशनेट होके मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत पैशन है, आप बहुत हार्डवर्किंग हैं। आप लोग कोर्ट में भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। आप लोग लॉजिकल बहुत हो गए हैं। देखिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें तो आप परफेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि भाई किसी काम को शुरू करने के लिए एक पैशन
जुनून, चाहत, डिज़ायर, ये सब कुछ जो होता है वो आपके अंदर है। दूसरी चीज़ ये होता है कि लॉजिकल होना चाहिए इंसान को, ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके साथ पास्ट में बहुत इनजस्टिस हुआ हो सकता है, तो अगर आपके पास पैसा है मतलब आपकी बैकबोन स्ट्रांग है। तो बैकबोन स्ट्रांग होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास बैकबोन में दिक्कत हो गई तो आपकी पूरी बॉडी वीक पड़ जाएगी। तो डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है कि आपको कोई ऐसा काम दिया है जिसमें आप अपना शिद्दत से लग गए हैं, तो एक तरीके से तो आप सही कर रहे हैं। देखिए, बुरा सिर्फ ये होता है, पहली बात तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो अच्छी चीज़ हो। अच्छी चीज़ की भी अति खराब होती है, वो जहर बन जाती है, पॉइजन। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं तब तो वो गलत है। लेकिन अगर आप जस्टिस कर रहे हैं कि थैंक गॉड मुझे कोई काम मिला, थैंक गॉड मैंने कुछ स्टार्ट किया एंड अब उसमें सक्सेस भी मिल रही है, तो मुझे अपना 100% देना चाहिए, तो फिर ये सही भी है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी मजिशियन की है। मजिशियन का मतलब ये है कि बस आपके पास सारे टूल्स हैं, आप उस सारे टूल्स को अप्लाई करके चीज़ें बेटर कर रहे हैं अपने लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। 11 या 12 आपको दिख सकता है, एंड यहाँ पे 12 की एनर्जी है, मतलब हैंगमैन, मतलब 3 की एनर्जी भी है। देखिए, 3 की एनर्जी हमेशा गुरु की होती है, गाइड की होती है, गाइडेंस की होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको गाइड करूँ तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए, बाकी तो मुझे आपका सब कुछ बहुत ही सही लग रहा है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप किसी रिच पर्सन को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास आपके लेवल का कुछ भी नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर हैं तो वेल्दी रिच, लेकिन यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वैंड है, कोई ऐसा पर्सन जो कंट्रोल करना चाहता है इस सिचुएशन पे। इस क्वीन ऑफ वैंड को ये पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना पैशनेट है। मतलब ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ये आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती हैं, नेगेटिव टॉक करती हैं आपके अगेंस्ट, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने, मतलब ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ये नो डाउट काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी हो सकती है या मेल भी हो सकता है कोई, लेकिन मुझे कोई लेडी ही दिख रही है, ओके, जो कंट्रोल करना चाहती है सारी सिचुएशन पे। मतलब इनको लगता है कि अगर मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो इनको मेरे ही कंट्रोल में रहना चाहिए। एंड इनको पता है कि अगर इन्होंने जहाँ कंट्रोल छोड़ा वहाँ आपके पार्टनर दौड़ के आपके पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपको इतना प्यार करते हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये बात इस क्वीन ऑफ वैंड को मालूम है, लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब अपने प्राउड में है, अपने ईगो में है। ये इनके लिए एक तरीके से इंसल्ट में भी ये थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये आपका पार्टनर आपके पास आए, क्योंकि इनका पैशन, पहली बात तो ये इनको प्राउड बहुत है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा पार्टनर किसी और के पास कैसे जा सकता है। या फिर ये इनके मॉम भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार मॉम भी अपने बच्चों को लेके बड़ी पजेसिव हो जाती हैं कि मेरा बेटा है वो किसी और के लिए, मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि किसी और के लिए इतना ओबीडियंट कैसे हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्ट, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल नहीं चाहती है। यस, एंड इनको ये भी डाउट हो रहा है अगर ये थर्ड पार्टी है, वाइफ है या ऐसी कोई या किसी भी तरह के कनेक्शन में है, तो इनको लग रहा है कि जैसे इनका डिवोर्स ना हो जाए, इनको नुकसान झेलना पड़ेगा अगर इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का, मतलब अपनी इज्जत बचाने का, मतलब कि एक प्राउड है ना इनको, तो ये इस चीज़ को बिल्कुल भी टूटते हुए नहीं देख सकती कि इनके ऊपर कोई आ जाए, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है।
क्योंकि इनको पता है कि अगर जिस दिन से इन्होंने ये सारी चीज़ें गेम खेलना बंद किया उस दिन आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ भी हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट किया है। एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी भी जगल की आई है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है तो या तो आपके पार्टनर के साथ आपके बचपन के टर्म्स हैं, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, टीन एज का लव हो सकता है, या फिर काफ़ी पुराना, या फिर पास्ट लाइफ पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपने तो हमेशा इनके साथ अच्छा किया, तो आप कैसे इनको गलत सोच सकती हैं, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 617। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी का पर्दाफाश होने वाला है एंड आपके पार्टनर फाइनली सारा जो पावर है वो अपने हाथ में लेने वाले हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे लव जीतते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि प्यार की जीत हो रही है। फाइनली थर्ड पार्टी ने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, आप लोग एक ना हो पाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी हार रही है एंड आपके प्यार की जीत हो रही है। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत आप लोगों का, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है या फिर डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की जब आ जाएगी तब ये थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इनकी भी जो पावर हैं वो सबकी सब ज़ीरो हो जाएंगी अगर ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में भी है, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम है, क्योंकि 11 की एनर्जी तो आ चुकी है, 12 भी आ चुका है, तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो चाहे आपकी साइड से कोई थर्ड पार्टी हो जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रही हो, क्योंकि ये आपके साइड से भी पॉसिबल है। ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है आपका जो इस वक्त आप लोग डील कर रहे हैं। ओके, एंड तब तक ही इनकी पावर है जब तक कि आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है। जिस दिन आप लोगों का डिवाइन ने डिसाइड कर लिया कि अब यूनियन आपका होना है, उस दिन ये सारी थर्ड पार्टियां गायब हो जाएंगी एंड फाइनली आपका यूनियन हो जाएगा। तो अपनी इंटेंशन अच्छी रखिए, अपने आप रिलैक्स रहिए एंड मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे। देखिए ये कितनी स्पीड से आना चाहता है। जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रेवल एंड ये चाइल्ड, बच्चे हो सकते हैं आप लोगों में से किसी के। 4 3 7 43 एज हो सकती है एंड योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रेवल टूवर्ड्स देम। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ट्रैवलिंग हो रही है आपस में मिलने के लिए, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सोल की ट्रेवल भी हो सकती है कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। ओके गाइस, जय माता दी।